दिन रविवार अप्रैल 12 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक में। पिछले संडे मैं कुछ समस्याओं के चलते एपिसोड को रिकॉर्ड करने में असमर्थ था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आज हम फिर से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग का जो पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। देहि नित्य मव धयो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितो महर्षि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। इस संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं उनके उनके अंदर बेसिकली उनकी जो सोल है, उसका जो एसेंस है, जो उनकी बॉडी है, उनका जो एसेंस है वो है उनकी सोल। और पिछले कुछ एपिसोड के जो एपिसोड का जो प्रेमिस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑलरेडी पता है कि द सोल ऑफ अ बीइंग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसा कि इस वाक्य में भी लिखा हुआ है, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है। अवध के आगे एक सितारा बना हुआ है, स्टार मार्क बेसिकली, जो कि जैसे अगर आपने कभी कोई एक मैप रीड किया है तो मैप में जैसे लेजेंड होती है उसी टाइप से, और जिसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, जिसका वध नहीं किया जा सके, अवध। खैर, ये था ये वाला श्लोक, इस अध्याय का 30वां श्लोक। अब हम लोग देखेंगे अगला श्लोक। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। स्वधर्म पे चावेच्छ ना विकमे। अगर ये शब्द थोड़ा कठिन है तो हम इसको संधि करके पढ़ने का इसकी संधि कर करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। विक विकम विकम्पित विकम्पितु महर्षि धर्म्यादि युद्धाच्छेयो नय नयच्छ नयत क्षत्रिय से न विद्यते। जिसका अर्थ है, तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब जो है हम लोग गीता के कुछ उन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक में घुसने जा रहे हैं, जो कि थ्रू आउट दिस बुक हम लोग को दिखेगा। ये इस बुक का एक रेकरिंग थीम है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कई सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे, उनका एक ना एक रेकरिंग थीम होता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, उसका एक रेकरिंग थीम है द थीम ऑफ गिल्ट। वैसे इस बुक का एक रेकरिंग थीम है द थीम ऑफ धर्म। हर प्राणी का एक खुद का धर्म होता है, और जो आगे एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम आएगा, वो आएगा द थीम ऑफ कर्म योग, विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ लाइक, अब मैं कम्प्लीटली नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कर्म योग क्या होता है, बट कर्म योगी लिव्स हिज लाइफ लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस। जो कर्म योगी है वो अपने जो उसका जो उसके कर्म है, जो कर्म उसको करना चाहिए, जो उसका धर्म, जिन कर्मों को जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग को एक एग्जांपल सोचते हैं, लेट अस कम अप विद अ गुड एग्जांपल। जैसे आप हम लोग सोचते हैं कोई एक बंदा है जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, जो उसका जो धर्म है वो है लकड़ी का सामान बनाना, तो वो उसी प्रकार के कर्म करता है। ऐसे ही कोई बंदा है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की रक्षा करना। तो वो अपने उस धर्म का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करता है। ऐसे ही जो टीचर्स हैं उनका कर्तव्य है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो ये बेसिकली हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योग, यानी कर्म योगी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो इसका जो आगे हम लोग अर्थ पढ़ते हैं वो ये है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। वहीं सेम चीज़ की क्षत्रिय का जो धर्म है वो है कि धर्म के लिए युद्ध करना, और ये युद्ध एक धर्म युद्ध है, इसलिए एक धर्म युद्ध के लिए अर्जुन का भय करना सही नहीं है। इसके बाद जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारा स्वर्ग द्वार मपाव्रतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। हे पार्थ, अपने आप
प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब अगर आप लोग ये जो कुछ लाइन्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिवीलिंग है। मतलब इनको पढ़ के ही आपको समझ आना चाहिए कि किस क्या चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमने कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है। खैर, जस्ट टू गिव यू गाइज, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ चल रही है। तो कृष्ण जी बेसिकली कह रहे हैं कि जो जो स्वर्ग के द्वार हैं वो एक तरीके से अर्जुन के लिए ऑलरेडी खुले हुए हैं, बिकॉज एक धर्म युद्ध को करके डायरेक्ट अर्जुन को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगेन दीज आर मोर ऑफ व्हाट वी कैन कॉल, दीज आर मोर ऑफ द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, बट अगेन यहाँ पे मेन ड्यूटी की प्रधानता के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जो एक प्राणी है उसके लिए उसकी ड्यूटी प्रधान होती है, और यहाँ पे एक क्षत्रिय के लिए एक धर्म युद्ध को करना जो है उसकी एक प्राइमरी ड्यूटी है। इसी के साथ हम लोग जो है अगले श्लोक पे मूव ऑन करेंगे। जो ये अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। अथ चेत वमिमं धर्म संग्रामम न कर्ष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यह है अध्याय 2 का 33वां श्लोक। अब हम लोग आज के इस ऑडियो बुक का, आज के इस एपिसोड का, ऑडियो बुक के इस एपिसोड का आखिरी श्लोक पढ़ने की ओर है। आखिरी श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावित्यस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अब हम लोग जो आज के कुछ श्लोक हैं इनको थोड़ा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। एक क्षत्रिय का धर्म होता है धर्म के लिए युद्ध करना। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो युद्ध करे और युद्ध के पथ पे चलता रहे, अपने अपने जो धर्म है उससे पीछे ना हटे। और अगर अर्जुन इस युद्ध को नहीं करते हैं तो बेसिकली आने वाले सदियों तक, युगों तक जो है उनका जो वो अपकीर्ति को प्राप्त होंगे। ये सब चीज़ें बेसिकली भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं और एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। ये चीज़ देख के अगर हम लोग देखें कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है आजकल, हम लोग भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। आज ही मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ आउट ऑफ आवर ओन लाइफ्स। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स। हम लोगों में से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग का जो धर्म है वो होता है टू स्टडी, टू बेसिकली डू वेल इन एकेडमिक्स। अब कई लोग कई सारी चीज़ों में लग जाते हैं क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। कई लोग स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, कई लोग मे बी म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं। बट if you are a student and you are still studying, you kind of have a obligation or a duty to do something in studies, or you should not be a student. जो मेरा कहने का मतलब है वो कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, अगर आप फॉर्मली स्टडीज़ में हैं तो एक तरीके से आपका एक कर्तव्य है, आपका जो धर्म है वो ये कहता है कि आप पढ़ाई में एटलीस्ट अपना जो कर्म है वो करते रहें, और ये ना सोचें कि मैं कर रहा हूँ इसका क्या कुछ मतलब है भी कि नहीं है। क्योंकि अक्सर होता ये है ना कि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। जैसे अक्सर क्या होता है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उसका कोई इमिनेंट यूज़ नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, इसका क्या मतलब है, क्या ये मेरे जीवन में कभी आगे यूज़ में आएगा भी, या फिर इसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ। जैसे कोई एक टॉपिक सोचते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स को ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या बताते हैं? डेरिवेटिव्स बताते हैं अ चेंज इन समथिंग। जैसे
किसी भी कोई एक क्वांटिटी है जो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, उसके उसमें कुछ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, या विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से हाइट हो सकता है, कुछ कोई चेंज। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स वगैरह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या बेसिकली क्या चीज़ है, ये क्यों हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली इसका यूज़ नहीं दिखेगा। आप लोग उसको पढ़ेंगे, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। पर अगर आप अपना अपना जो स्टूडेंट का जो धर्म है वो उसको फॉलो करते रहें तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये जो डेरिवेटिव्स का टूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द क्या कह सकते हैं एक फंडामेंटल टूल है विच वुड बेसिकली हेल्प यू लेटर ऑन इन योर in your academics, and if you go on to model any kind of almost any kind of uh, real world thing, you would run into derivative no matter what। अगर आप किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ को मॉडल कर रहे हो जहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग को मॉडल करना है, तो आप डेरिवेटिव को यूज़ करोगे। तो ऐसे ही जीवन में आपको कई सारी चीज़ें होंगी जिनका आपको इमिनेंट यूज़ नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों ही कर रहा हूँ, और मेरा धर्म भी ऐसा कहता है कि मैं ये करूँ, तो मैं क्यों करूँ, इसका क्या अर्थ है। तो कई बार आपको जो है यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात हो जाती है। खैर, आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से एंड आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस एपिसोड। आज के एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आज हम लोग अंत कर रहे हैं अध्याय 2 के 34वें श्लोक के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे भगवद गीता की इस ऑडियो बुक के अगले एपिसोड के साथ।